क्या आप लोगों को दान करते हो, लोगों को मदद करते हो, लोगों के लिए प्रे करते हो, या फिर लोगों को कुछ अच्छा सलाह परामर्श देते हो? अगर इस बात में अगर आप सहमत है, अगर आप ऐसा करते हैं, दान देते हैं, तो सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए दान का मतलब क्या है, दान किस तरह देना चाहिए, किस तरह देने से आपको एक्चुअली सही आप दानी है, और किस तरह दान देने से आप भिखारी भी बन सकते हैं। इस बात को गहराई से समझे और अपना जीवन में अमल कीजिए, ताकि आप एक बहुत बड़ा दानी बने। और कोई ईश्वर का नाम में दान करता है, कोई मंदिर का नाम में दान करता है, कोई ट्रस्ट का नाम में दान करता है, कोई लोगों को ऐसे ही मदद करता है, कोई खाना दान करता है, कोई कपड़ा दान करता है, कोई पैसा दान करता है। ये सारी चीज़ का जो रहस्य है, ये सारी चीज़ें मूल है, आप किस तरह दान करते हैं या फिर आप दान लेता है, पूरी बात को समझिए, तो अब जिंदगी में एक सच्चाई जान लेंगे। और इस दान की वजह से आप हो सकता है बहुत अमीर आदमी बन जाए, या फिर हो सकता है आप दान का पात्र बन जाए, मतलब आप भिखारी बन जाए। क्योंकि दान का मतलब ये नहीं होता सिर्फ पैसे से लोगों को मदद करो। दान के लिए पैसा भी दे सकते हो, कपड़ा भी दे सकते हो, रोटी भी दे सकते हो, मकान भी दे सकते हो, आप किसी को दुआ भी दे सकते हो, किसी के लिए प्रे भी कर सकते हो, किसी को आप अच्छा सलाह भी दे सकते हो, किसी को मोटिवेशन दे सकते हो। ये सारे दान में ही आते हैं। लेकिन दान का जो रहस्य, जो सीक्रेट, दान जो भी आप किसी को देते हैं, आप अगर मन में कुछ आशा विचार रखते हैं कि फिर दोबारा मुझे ये बदले में मिल जाए या रिटर्न मिल जाए, या फिर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, लोगों को मदद कर रहा हूँ, ईश्वर मुझे और दे, जो इस तरह आशा रखता है, या फिर जिसको भी आपने मदद किया ऐसे आप सोचते हैं कि फिर मुझे मुसीबत का टाइम में बहुत सारा इन लोग से मदद मिले, ये जो सोच है, ये जो सोच के साथ आपने मदद किया, ये सबसे बड़ा गलती आपने कर दिया। चाहे आप सोशल मीडिया में वायरल किया, चाहे जैसे भी किया, लेकिन आपने जो दान देते वक्त जो समझ के, जो आप विचार लेके दान किया, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आपने इस तरह विचार रखा है क्या मैं आज इसको मदद किया, कुछ दान किया, बदले में मुझे मिलेगा, तो मतलब आप दानी से भिखारी भी बन सकते हैं। क्योंकि आपका मन में भिखारी का एक सोच है, आपका मन में एक कमी का सोच है। जब भी आप इस तरह सोच रखते हैं, विचार रखते हैं, किसी को देने के बजाय दे दिया, उसके बाद में भी अगर ऐसा सोचता है कि ये पैसा देने के बाद या ये कपड़ा मकान जो भी देने के बाद आपको कुछ कमी हो सकते, आपका परिवार में कुछ कमी हो सकता है, आपका संसार चलाने के लिए कुछ कमी हो सकती, तो मतलब आपका जीवन में सच में ही कमी होगा। और अगर ऐसा भी आप सोचते हैं तो मैंने आज ये दिया, फिर बदले में मुझे ये मिलेगा, अगर ऐसा भी आपने एक बार भी सोच लिया तो भी आपका जिंदगी में वही मिलेगा। अभी आप सोचिए, आप जो अभी दानी है, दान कर पा रहे हो, और जिस आदमी को आप दान कर पा रहे हो, आप क्या दान का पात्र बनना चाहते हैं, क्या दानवीर बनना चाहते हैं? अगर आप दान लेने वाला बनना नहीं चाहते तो इस तरह मत सोचिए। अगर आप दान देते हैं, खुला मन से दान दीजिए, ईश्वर को भी आप मान के चलिए, लेकिन ये भरोसा मत कीजिए, ये विश्वास मत कीजिए क्या मैं दान दे रहा हूँ तो बदले में मुझे बहुत सारा कुछ रिटर्न मिलेगा। नहीं, रिटर्न अगर आपको मिलेगा, ईश्वर आपको वो शक्ति देगा, वो रिटर्न बनने के लिए आपको पास वो बुद्धि देगा, ऊर्जा देगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं उन्हीं लोगों को, जिन लोगों को मदद करें, उन लोगों के थ्रू से फिर आपको मदद मिले इस समाज से, इस दुनिया से, तब क्या होगा, आपको जीवन में, आपका दुनिया में ऐसा कोई परिस्थिति आ जाएगा जो फिर आप भिक्षा करके या फिर लोगों का दान पे जिएंगे। तो आप सोचिए, आज आप दान दे पा रहे हो और कल कोई और दान दे के आपका ज़िंदगी चलाए, आपका परिवार चलाए, क्या ये बेहतर है कि आप दान देंगे तो बेहतर है? अगर आज आप 2 लोगों को मदद कर सकते हैं, कल आप 4 लोगों को मदद कर पाएंगे। अगर ऐसा विचार नहीं रखते, और अगर इस तरह विचार रखते हैं जो मैंने समझा आपको, तो आज अगर आप दान दे रहे हो, कल आपका परिवार में शॉर्टेज होते होते ऐसा दिन आएगा जो फिर आप मांग के खाने लायक बन जाओगे, लोगों का दुआ पे जिएंगे, लोगों का दया पे जिएंगे। ये बात है एक्चुअल। तो इसलिए जो भी दान करेंगे, किसी से भी आशा मत रख के दान कीजिए, क्योंकि आशा रखना मतलब आप गलत रास्ते में जा रहे हो। आपका सोच गरीब है और आप गरीब जरूर बनेंगे, आप चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो जाए, फिलहाल दान दे रहे हो। और अगर ऐसा सोचते भी एक बार भी कि मैं इतना सारा दान दे रहा हूँ ताकि मुझे बदले में मिले, अगर मिले तो मिलने लायक को बना देगा ईश्वर। क्योंकि आपका विचार ही, आपका भावना ही ईश्वर उसको पूरा करता है। ईश्वर कोई आपको भला या बुरा नहीं चाहते, आप जैसा चाहते हो वैसा ही ईश्वर फल देता है, वैसा ही आपका जीवन में आएगा। अभी आप सोचिए कि आप सच में मन से दान देना चाहते हैं तो किसी से भी कुछ आशा मत कीजिए, आप बिंदास दान दीजिए, लेकिन उस दान देने के लिए सक्षम और ईश्वर आपको कर देंगे।
उसका शक्ति, ज्ञान, बुद्धि, अपॉर्चुनिटी कहाँ से किया देगा? वो ईश्वर का काम है, वो देगा आपको। लेकिन आप ये सोचिए, मैं आज 2 आदमी को मदद कर रहा हूँ, कल मैं 4 आदमी को मदद कर सकूँ। आज मैं किसी को 100 रुपये दे पा रहा हूँ, कल मैं 200 रुपये दे पाऊंगा या मैं दूंगा, तब आपको वो सारा अपॉर्चुनिटी वो मिल जाएगा, आपको वो सारे शक्ति, बुद्धि जो भी है। अगर आप इस बात को आज जान गया है तो जिसको भी जो भी आप दान करेंगे, चाहे पैसा हो, रुपये हो, खाना हो, घर हो, जो भी दान करेंगे, या फिर कुछ दुआ हो, उसके लिए प्रे हो, या फिर उसके लिए कुछ मोटिवेशन हो, जो भी करना है आप दिल से कीजिए। उसके लिए थोड़ा सा भी आशा मत रखिए कि आपको मिलेगा। आपको देने वाला तो देगा ही और ढेल देगा, लेकिन आप अगर ऐसे सोचते हैं तो आपको गरीब बनने में कोई नहीं रुका सकता। आप गरीब बनेंगे और ऐसा दान का पात्र बन जाएंगे जो लोग आपको फिर दान करके चलाएगा। तो क्या वो बेहतर होगा? लोगों का दान पे जीते हैं जीने से अच्छा क्या दान दे के आप जिएंगे? तो यही बात है, सच्चाई है। ये अपना ज़िंदगी में अमल कीजिए आज से। और चैनल में अगर आप पहली बार है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल का नाम है सीक्रेट ऑफ सक्सेस बाय संजीवन दास। इसमें सीक्रेट के अलावा कुछ नहीं बताता हूँ। अगर ये सारी बात अच्छी लगे ज़रूर एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन बहुत अच्छा रहे, आप बहुत बड़े एक दानवीर बने। थैंक यू सो मच।